Hello guys, welcome to the Nayashi's Academy, and today's video covers basic of computer that can be very useful to the student. So let's start with generation of computer. There are 5 types of generation of computer. टाइम के हिसाब से अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके रिज़ल्ट में होता था कि ये बहुत भारी होते थे। इसका साइज एक कमरे के बराबर होता था। इसका मतलब यह होता था कि एक कंप्यूटर पूरे कमरे में आता था। इसके मटेरियल बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती थी। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसमें ब्रेकडाउन में का भी कारण हो जाता था। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे भरोसा करते थे, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर भरोसा करते थे। ये कंप्यूटर एक ही समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक लिमिटेड थे। इसमें एक ही बार में एक ही टास्क हम कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन की ख़ास बातें ये हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी जो पहली ख़ास बात है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजिकल। इसका मतलब ये है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। अविश्वसनीय थे। मशीनी भाषा का यूज़ होता था। बट इट्स सो एक्सपेंसिव और इट्स जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट। स्लो इनपुट और आउटपुट का रिज़ल्ट देते थे। विशाल आकार के होते थे। एसी की आवश्यकता होती थी। गैर पोर्टेबल थे। इनको आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। ये बहुत अधिक बिजली की खपत करते थे। इसमें लाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी। नेम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा पहला था ENIAC, सेकेंड वन इज़ EDVAC, थर्ड वन इज़ UNIVAC, फोर्थ वन इज़ IBM 701 एंड फिफ्थ इज़ IBM 650। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1959 से 1965 तक। इसमें क्या होता था, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। ये बहुत बिलीवेबल थे। स्मॉल इन साइज़ थे। कम गर्मी को जनरेट करते थे। कम बिजली की इसमें खपत होती थी। बट ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से काम करते थे। It's so costly in comparison to the first generation of computer. Required AC, मशीन और असेंबली भाषा का यूज़ किया जाता था। और नेम ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर इसमें थे? फर्स्ट वन इज़ IBM 1620, सेकेंड वन इज़ IBM 7094, थर्ड वन इज़ CDC 1604, fourth one is CDC 3600, and last UNIVAC 1108। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1965 से 1971 तक। इसमें क्या होता था? इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। ये बिलीवेबल थे। स्मॉल इन साइज़ थे। हीट ज़्यादा जनरेट करते थे और फास्ट थे। बहुत तेज़ी से काम करते थे। इसमें कम मेंटेनेंस का खर्चा आता था। बट इट्स सो एक्सपेंसिव। रिक्वायर्ड AC, कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत करते थे ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1971 से 1980 तक। इसकी क्या खास बातें थीं, पढ़ते हैं डिटेल में। VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था। बहुत ज़्यादा सस्ते थे, पोर्टेबल थे और विश्वसनीय थे। फोर्थ था हमारा PC का उपयोग होता था।
बहुत छोटे साइज में हुआ करते थे इन कंपैरिजन टू द थर्ड जनरेशन। कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इंटरनेट की शुरुआत की गई थी इस कंप्यूटर में और नेटवर्क के क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध हो गया था। और हमारा जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नेम हैं वो हैं DC-10, सेकेंड वन इज़ स्टार 1000, क्रे 1, फोर्थ वन इज़ सुपर कंप्यूटर, फिफ्थ वन इज़ क्रे XMT और सुपर कंप्यूटर। तो ये थे हमारे फोर्थ जन कंप्यूटर के नेम। आई होप समझ में आया होगा। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1980 से टिल नाउ। अभी तक यही कंप्यूटर उपयोग में लाए जा रहे हैं। पहला, अल्ट्रा लार्जेस्ट स्केल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेवलपमेंट, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हुई थी। मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल कंप्यूटर हुआ करते थे। और कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट वन इज़ डेस्कटॉप, सेकंड वन इज़ लैपटॉप, थर्ड वन इज़ नोटबुक, फोर्थ वन इज़ अल्ट्रा बुक, फिफ्थ वन इज़ क्रोम बुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया इसमें फ़ीचर्स के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन हिट द बेल बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।